हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है आपका कक्षा 10 का गणित। और इसकी प्रश्नावली जो चल रही है बेटा, वो चल रही है आपकी 4.3। इससे पहले जो प्रश्नावली आप उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये है आपकी प्रश्नावली 4.3 और ये हम इसमें डिस्कस करेंगे पहला क्वेश्चन इस वीडियो में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो क्या क्या कह रहा क्वेश्चन, सबसे पहला हमारा कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अस्तित्व के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके जो 4 पार्ट दे रखे हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अस्तित्व के लिए क्या है, हमारे पास क्या समीकरण था, हमारे पास समीकरण था बेटा व्यापक समीकरण। पिछली वीडियो में आपको बता दिया है कि व्यापक समीकरण क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अस्तित्व के लिए फॉर्मूला कौन सा है आपका, यहाँ लिखेंगे अस्तित्व के लिए, अस्तित्व के लिए ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विविक्त कर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, विविक्त कर, विविक्त कर। ये होता है आपका डी बराबर बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, क्या होता है, डी बराबर क्या होता है बेटा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है आपका। अब इसमें क्या करना है आपको, डी का जो मान होगा वो क्या होना चाहिए आपका, धनात्मक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए। धनात्मक आता है तो अस्तित्व है आपका, अगर नहीं आता है तो अस्तित्व नहीं है। अगर डी ये है, ठीक है, तो क्या है, धनात्मक अस्तित्व है, यहाँ लिख देंगे धनात्मक अस्तित्व। धनात्मक आता है तो क्या है, वो अस्तित्व है बेटा, यहाँ लिख देंगे अस्तित्व है। ठीक है, अगर अगर डी नॉट इक्वल ये आ जाए, ठीक है, लेस देन 0 हो तो क्या करेंगे, ये ऋणात्मक आता है तो क्या हो जाएगा, अस्तित्व नहीं है। अगर ऋणात्मक आता है, डी का जो उत्तर है यहाँ पे, डी बराबर जो आता है यहाँ पे, जो हम मान निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वहाँ पर ऋणात्मक अगर आ गया -4 -5 ऐसे कुछ आया तो वो क्या आ जाएगा बेटा, अस्तित्व नहीं है। उसको हम क्या लिखेंगे, ये अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ठीक है, देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा 2x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इसको हम लिख लेते हैं और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। 2x स्क्वेयर माइनस के 7x और प्लस के 3 बराबर 0। वीडियो को बेटा पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं इस क्लास के बारे में। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम ए बी सी के मान निकालेंगे पहले और इस वाले फॉर्मूले में हम इसको रखेंगे। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, ये इसका गुणांक किसका है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बेटा, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर 2 और बी बराबर क्या है यहाँ पे, माइनस के साथ एक्स को नहीं लेंगे बेटा हम। ठीक है, और सी बराबर क्या है बेटा, यहाँ पे 3 है। ठीक, अब क्या, अब यहाँ लिखेंगे अस्तित्व के लिए, अस्तित्व के लिए डी बराबर बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, तो डी बराबर डी का मान हम निकालेंगे, बी कितना बेटा हमारे पास -के साथ, तो -के साथ का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए कितना बेटा हमारे पास 2, 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई सी कितना हमारे पास 3, तो सी को 3 लिख देंगे हम यहाँ पे बेटा। ठीक है, अब देखिए -7 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, 49। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर -4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकला हमारा, 9 में से 4 गए तो 5, इसको घटा देंगे और 4 में से 2 गए तो 2। तो डी बराबर क्या आया बेटा, ये आ गया आपका 25। डी बराबर क्या आया, 25 आया, मतलब कि पॉजिटिव धनात्मक आया। जब धनात्मक आया तो ये वो क्या आ जाएगा, अस्तित्व हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे अस्तित्व है, अस्तित्व है। ठीक है, अस्तित्व है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब क्या करें, इस फॉर्म इसको हम दोबारा लिखेंगे यहाँ पे, बनाने के लिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये जो कह रहा है देखिए, अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस समीकरण को, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0।
ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाएंगे हम यहाँ पे। अब इसको पहले हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने पर, यहाँ लिख लीजिए आप, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे हम, 2x² बट्टे क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे हम यहाँ से, 2x² बट्टा 2 और माइनस के 7x बट्टा 2 प्लस के 3 बट्टा 2 बराबर 0। यहाँ से हमने ये लिख लिया। ठीक है, तो इससे 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x² माइनस 7x बट्टा 2 प्लस 3 बट्टा 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालेंगे, देखिए अब यहाँ से हमारा क्या है, ए बी सी, यहाँ से हम फिर दोबारा निकालेंगे। हम यहाँ से, सॉरी, ए बी सी नहीं निकालेंगे, यहाँ से ए का मान निकालेंगे और यहाँ से बी का मान निकालना हमको। यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखो, तो ए का गुणांक यहाँ पे क्या है बेटा, एक्स का गुणांक क्या है, ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 है यहाँ पे। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बेटा कि 2ab। ठीक है, क्या है, 2ab, तो 2ab बराबर क्या है, 7x बट्टा 2, 7x बट्टे 2 है। ठीक है, ये लिख लिया आपने। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम b का मान निकालेंगे, इससे हम क्या निकालेंगे, b का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए, a बराबर क्या है यहाँ पे बेटा, हमारा क्या है, सॉरी, एक नहीं, x आएगा, हम x क्या आएगा, x। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a का मान x है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, x। कैसे रखेंगे, देखिए, 2 मल्टीप्लाई, एक a बराबर क्या रखा हमने यहाँ पे, x रख दिया, गुणा b कितना है हमारे पास, b हमको बेटा निकालना है, तो बराबर 7x बट्टा 2। ठीक है, अब इस x से तो x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, या इस 2 को हम इधर भेज देंगे, तो b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा b बराबर 7 बट्टा, और ये 2 दूनी ये 4 हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो b बराबर यहाँ से कितना निकल के आ गया, 7 बट्टे 4 निकल के आ गया बेटा। ठीक है, b बराबर कितना आ गया, यहाँ से 7 बट्टे यहाँ से 4 निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, कुछ बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, कि हमने बी का मान निकाल लिया और हो गया। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है जो हमें, अब उसको हम पूरा करेंगे। कैसे, देखिए, यहाँ तक हो गया हमारा। इसी समीकरण में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास समीकरण था ये वाला, 2x² माइनस 7x प्लस 3। ठीक है, ये वाला नहीं, यहाँ पे ये वाला जो है, ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 7x बट्टा 2 प्लस 3 बट्टा 2, x² माइनस 7x प्लस 2, 7x बट्टा 2 प्लस 3 बट्टा 2 बराबर 0। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, देखो, अब b का मान जो हमारे पास निकला था वो क्या था, 7 बट्टे 4। ठीक है, क्या था हमारे पास, 7 बट्टे 4। इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे बी स्क्वायर को बेटा, हम यहाँ क्या करेंगे, जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी, दोनों को हम करेंगे, तो इस पे सवाल को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी ने 10 रुपए दिए या लिए, या 10 बॉल मैंने लिए, 10 बॉल मैंने किसी को दे दी, ले ली भी और दे दी भी, तो बराबर हुआ ना हिसाब। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर को जोड़ने व घटाने पर। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर x² माइनस 7x प्लस बट्टा 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बी स्क्वायर का जो मान था वो क्या था बेटा, 7/4 था हमारा, कितना था, 7/4 था बी बराबर। तो यहाँ क्या करेंगे, 7/4 का होल स्क्वायर, क्या करेंगे बेटा, होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, माइनस, प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। यहाँ लिख दिया बी स्क्वायर को जोड़ने में घटाने में, स्क्वायर को घटाएंगे, स्क्वायर को ही हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस जो 3/2 था इसको हमने यहाँ से लिख दिया बराबर 0। ठीक, अब आप देखोगे ये जो है, ये है क्या, वो फॉर्मूला बन गया, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ से हम लिख देंगे x 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, 7×7 = 49, 4×4 = 16, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे बेटा, माइनस 49/16 प्लस 3/2 बराबर 0, अभी भेजेंगे इस लाइन में। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इसको भेज देंगे हम इधर, तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का 49/16, और ये जो प्लस का इधर गया है ये हो जाएगा आपका माइनस में, सिंपल है। ठीक है, यहाँ से आपकी समझ में आ गया। अब चलते हैं इससे आगे, देखिए, अब जो स्क्वायर है इसको क्या करेंगे, इधर पहुंचा देंगे। ठीक है, कैसे पहुंचाएंगे, इसको हम सॉल्व करने से पहले कर लेते हैं, पहले इसको, ये 16 आएगा इसका एलसीएम, 16 का इसमें भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 49 में करेंगे तो 49, माइनस 2 का 8, 8 × 24,
तो 49 में से 24 घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा यहाँ से, 9 में से 4 गया तो 5 और 4 में से 2 गया तो 2 बट्टा 16। ठीक है, आ गया। देखिए अब जो ये स्क्वायर है ये वाला, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एक दूसरी लाइन लिखेंगे एक्स माइनस 7/4 बराबर जो ये वर्ग था, ठीक है, वो कहाँ पहुंचेगा, इस पे पहुंचेगा रूट में 25/16। ठीक है, अब आपको पता चल गया इसका कितना होता है, 25 का कितना होगा 5 और इसका कितना होगा बेटा 4। तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5/4। ठीक है, हमको ये लिखना पड़ेगा प्लस माइनस 5/4 के, तो दोनों तरीकों से निकालेंगे, प्लस से भी और नेगेटिव से भी, धन चिन्ह लेने पर और ऋणात्मक चिन्ह लेने पर भी। तो ये क्या है, एक्स माइनस 7/4। तो यहाँ से निकालो, एक बार प्लस का चिन्ह ले लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह ले लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे प्लस का चिन्ह लेने पर। ठीक है, प्लस का चिन्ह कौन सा लेना है बेटा, पता है, ये वाला लेना है, प्लस का 5/4। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस 7/4 बराबर प्लस 5/4। ये माइनस का बेटा इधर जाएगा, एक्स माइनस 7/4 बराबर, इसको हम सॉरी अगली लाइन में लिख लेते हैं, एक्स बराबर 5/4 प्लस 7/4। ठीक है, तो 5 और 7 कितना हो जाएगा बेटा, 12/4। तो 4 तिया 12, मतलब कि एक्स बराबर कितना आया आपका, 3 आ गया। यहाँ से कितना आ गया आपके यहाँ से, 3 निकल के आ गया। एक्स बराबर कितना आ गया, 3। किसे लेने पर, प्लस का चिन्ह लेने पर। अगर माइनस का चिन्ह लेंगे तो कैसे करोगे, देखो यहीं पे ले लेते हैं माइनस का चिन्ह लेने पर। माइनस का चिन्ह लेने पर, माइनस लेने पर, माइनस का जो चिन्ह है वो लेने पर यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक्स, ये है हमारा एक्स माइनस 7/4 बराबर ये जो प्लस का 5/4 था इसी को हमने क्या कर लिया, माइनस के 5/4। अब ये जो माइनस में 7/4 है इसको हम बेटा इधर भेजेंगे। ठीक है, इधर भेजेंगे तो कैसे क्या करेंगे, देखिए देखो बेटा, माइनस के 5/4 और माइनस के 7/4 को इधर भेजा तो प्लस में हो गया 7/4। अब आप देखोगे एक्स, ये जो 7 है जो प्लस का है वो बड़ा है और ये माइनस का 5 छोटा है आपका। तो अब क्या करेंगे, 7 में से 5 को हटा देंगे तो 2/4। एक्स बराबर 2 एकम 2 और 2 3 4, 1/2 यहाँ से आ गया आपका। ठीक है, यही आपके आंसर। पहला क्वेश्चन आपका अच्छी तरह से सॉल्व। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, आराम से रिवीजन करते रहिए बेटा। सेकंड पार्ट कह रहा है 2x² प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0। इसी तरीके से निकालेंगे सेम, 2x² प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं a बराबर क्या है, 2 है बेटा, और यहाँ पे b बराबर क्या है, 1 है, और c बराबर क्या है, -4। ठीक, और यहाँ लिख लेते हैं अस्तित्व के लिए, किसके लिए, अस्तित्व के लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, अस्तित्व के लिए। फॉर्मूला क्या था बेटा हमारे पास, d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब इससे आगे चलेंगे। मान रख दीजिए b का मान कितना है, 1 का स्क्वायर 4, a कितना हमारे पास 2 और c कितना -4, यहाँ लिख देंगे -4। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 चौक 32। अब आप देखोगे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। तो ये कितना क्या आ गया आपका, d बराबर 33। अब ये क्या है, प्लस का आया है ना आपका आंसर d बराबर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका अस्तित्व है। क्या है आपका, अस्तित्व है, अस्तित्व है। ठीक है, अस्तित्व है। तो आगे बढ़िए, पूर्ण रूप से पूर्ण वर्ग से पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। देखिए आप लिख देंगे इस समीकरण को, 2x² प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0। ठीक, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे बेटा, 2 से भाग देने पर यहाँ लिखेंगे 2x² बट्टा 2। ठीक है, प्लस एक्स बट्टा 2 माइनस 4 बट्टा 2 बराबर 0। ठीक है, सिंपल है, 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 काट दीजिए, सिंपल है, और 2 से इस 2 को 4 को काट दीजिए, 2 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे x² ये वाला
प्लस एक्स बट्टा दो माइनस दो दूनी चार, दो बराबर 0। यही लाइन आएगी, ये तो आएगी। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ए का मान हम बी का मान निकाल लेंगे। तो ए का मान ए क्या है यहाँ पे एक्स, और बी बराबर क्या है हमारा 2ab होता है। क्या है, सॉरी 2ab बराबर क्या दे रखा है यहाँ पे, जो 2ab बराबर क्या है एक्स बट्टा दो। तो यहाँ पे ए का मान क्या है हमारा एक्स है, तो यहाँ रख देंगे 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई बी बराबर एक्स अपॉन 2। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा b बराबर इस दो को बेटा यहाँ नीचे पहुंचा देंगे, 2 गुणा 2, तो b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, b बराबर हो जाएगा यहाँ से 1/4। ठीक है, b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 1/4 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, यहाँ से b का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, जो 1/4 हमने जो निकाला है बेटा, 1/4 हमने जो निकाला है, इसी को हम जोड़ेंगे और इसी को हम क्या करेंगे घटाएंगे। अब इसी को हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1/4 का स्क्वायर, बी का जो मान है उसको हम जोड़ने व घटाने पर, को जोड़ने व घटाने पर, व घटाने पर। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो हमारे पास समीकरण था उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, वो था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स बट्टे दो माइनस दो बराबर 0। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बट्टा दो माइनस दो बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे 1/4 को इसमें घटाएंगे और 1/4 के स्क्वायर को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो लिखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बट्टा दो प्लस 1/4 का वर्ग और माइनस 1/4 का भी यहाँ पे भी वर्ग। ठीक है, और यहाँ पे माइनस दो है तो इसको भी हम लिख देते हैं बराबर 0। सिंपल है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा ये बन जाएगा आपका ये वाला, ये वाला क्या बनेगा आपका x प्लस 1/4 का होल वर्ग बराबर, इसको हम क्या करेंगे इधर भेजेंगे इन दोनों को, ये इधर माइनस में है इधर साइड हम भेज देंगे, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे बेटा प्लस में हो जाएंगे, प्लस ये आ जाएगा प्लस में। ठीक, तो ये x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर 1/16 और प्लस 2। ठीक है, तो 16 दूनी 32 और 1 33, ये हो जाएगा आपका 33/16। तो x प्लस 1/4 बराबर √33 बट्टा क्या आ जाएगा 16। ठीक है, यहाँ से √33/16 हो गया। सिंपल है, आ रहा है ना समझ में। समझ में ना आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आप जरूर देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो ये हो गया आपका x प्लस 1/4 बराबर √33/16। 16 कैसे हुआ ये आपको मैं बता सकता हूँ। 16 का मैंने गुणा किया इसमें दो में, और एक 16 दूनी 32 और एक 33, एलसीएम लेके भी करोगे तो आपका 33 ही आएगा। ठीक है, ठीक है जी। अब चलते हैं हम किस पे, अब ये जो प्लस आया एक तो, और एक आएगा हमारा माइनस में। कैसे आएगा देखिए, x प्लस 1/4 बराबर √33, तो आपका है ही नहीं पूर्ण रूट, पूर्ण जो स्क्वायर होता है, ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो ये जो आएगा वो किस में आएगा, एक तो प्लस में आएगा, एक आएगा आपका माइनस में। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे पॉजिटिव लेंगे हम, जो हम नंबर लेंगे धनात्मक लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेने पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x बराबर, हमारा जो 1/4 था हम इसको बेटा इधर ले जाएंगे, पॉजिटिव लिया हमने, तो x बराबर √33/4 माइनस के 1/4। तो ये क्या हो जाएगा आपका √33 माइनस 1, सीधे सीधे हो जाएगा। ठीक है, तो हर सेम है, दोनों के डेनोमिनेटर सेम है। और यहाँ पे जो माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस का जो चिन्ह लेंगे, अब क्या होगा इसमें, इस 1/4 को हम इधर फिर भेजेंगे, x बराबर √33/4, दो हमारी पेंसिल, √33/4 हो जाएगा आपका यहाँ से, और यहाँ से जो 1/4 हमने इधर भेजा था तो ये भी आपका माइनस में होगा। और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, एक बार तो हमने प्लस का ले लिया, अब एक बार माइनस का ले लेते हैं, तो सीधा सीधा यहाँ पे माइनस का रूट का 33 ले लेंगे और माइनस का 1 है बटे 4 कर देंगे। सिंपल, ये आपका आराम से यहाँ पे सॉल्व हो गया। एक्स का मान एक तो आपका ये आ गया और एक ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से दोनों पार्ट आपके कंप्लीट। तीसरे पार्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा जो पार्ट है हम उसको सॉल्व करेंगे। तीसरा पार्ट है हमारे पास 4x² प्लस 4√3x प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, यही है ना, समझिए। इसी को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम ए का मान क्या है बेटा, ए का मान हमारा कितना है यहाँ पे
4 है हमारा। ए का मान कितना है बेटा यहाँ से 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 है। और यहाँ पे बी का मान कितना है बेटा 4√3, और सी का मान कितना है बेटा यहाँ पे 3 है। सॉरी, ये सी का मान बेटा 3 है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हमारा 3 है यहाँ पे। अब इससे आगे कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। अब यहाँ पे लिखेंगे अस्तित्व के लिए, अस्तित्व के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए अब यहाँ पे बी क्या है हमारे पास, बी है हमारे पास 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है हमारे पास 4, गुणा सी कितना है हमारे पास बेटा 3। तो 4 चौक 16, 16 3 कितना होते हैं 48, ठीक है। 48 ये हो गया, माइनस 4 चौक 16 3 48, तो ये क्या हो गया आपका 0। तो ये डी बराबर 0 हो गया। 0 से नीचे नहीं जाना चाहिए, 0 हो या क्या हो पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, तो वो क्या हो जाएंगे आपके अस्तित्व है। ये आपका हो जाएगा अस्तित्व है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम दोबारा यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4x² प्लस 4√3x प्लस 3, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है बेटा, ये किसका है 2 का। अब यहाँ पे भाग देने की जरूरत नहीं है इधर। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे ये 2x को पहले से ऑलरेडी स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से क्या निकला, a बराबर 2x और b बराबर क्या है, यहाँ 2ab क्या है बेटा, 2ab दे रखा है आपको 4√3x। तो a का मान इसमें रख देंगे 2 गुणा a का मान कितना है 2x गुणा b बराबर 4√3x, ठीक है। तो 4 2 दूनी 4 ये हो गया और x ये हो गया आपका। तो b बराबर कितना आया यहाँ से, b बराबर आ गया आपका √3, ठीक है। अब बी स्क्वायर को बेटा क्या करेंगे हम, यहाँ पे जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर को जोड़ने व घटाने पर, ठीक है। अब समीकरण को दोबारा लिखिए, 2x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। अब इस समीकरण को हम लिखेंगे तरीके से, बी स्क्वायर को जोड़ेंगे भी और क्या करेंगे घटाएंगे भी, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2x² प्लस 4√3x, और यहाँ यहीं पे जोड़ देते हैं हम माइनस के √3 का स्क्वायर, और सॉरी प्लस का लिखेंगे, ये हमें समीकरण बनाना ना। तो ये स्क्वायर माइनस का √3 का स्क्वायर प्लस का 3 ये वाला बराबर 0। इसको हमने जोड़ दिया और घटा भी दिया, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 2x प्लस √3 का स्क्वायर बनेगा बेटा, बराबर इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में, और ये इधर ले गए ये हो गया आपका माइनस में। तो ये तो 3 और 3 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 ही तो आएगा, 3 ये भी -3, तो ये होगा 2x प्लस √3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से 2x प्लस √3 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ से, जो स्क्वायर हमने इधर भेज दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आप कैसे कर लीजिए, इसको अलग अलग लिख लेते हैं, चलो हाँ ये भी हो जाएगा यहाँ से। ये जो स्क्वायर है इसको हम क्या लिख लेंगे बेटा अलग अलग। कैसे अलग अलग लिखोगे जी, a प्लस बी और a प्लस बी ऐसे करके लिख देंगे, 2x प्लस √3 और 2x प्लस √3 ऐसे लिख देंगे बराबर 0। तो x का मान तो बराबर ही आएगा, ठीक है। ये x का मान क्या आएगा बराबर आएगा, इसको भी हम बराबर 0 के कर देते हैं और इसको भी बराबर हम क्या कर देते हैं 0 के कर देते हैं। तो जब d बराबर 0 जो आता है ना, d बराबर जो 0 आता है यहाँ पे लिखेंगे जो अस्तित्व है वो क्या होगा, दोनों मान समान होंगे। जो आंसर आएगा आपका x का यहाँ पे लिखेंगे दोनों मान क्या होंगे बेटा समान होंगे, ठीक है। जब 0 आता है d बराबर तो दोनों मान क्या होंगे समान होंगे। ये आपको दिख ही रहा है यहाँ से, 2x बराबर ये √3 जो इधर जाएगा तो बेटा माइनस का √3 और x बराबर माइनस के √3 बट्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से सिंपल है, आगे समझ में। ऐसे ही यहाँ से मान निकाल देंगे कि जो 2x बराबर इस √3 को इधर भेजेंगे तो माइनस का √3 और x बराबर इस 2 को बट्टे में भेज देंगे। सिंपल, दोनों का मान क्या हुआ समान आ गया। आंसर आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वीडियो को दोबारा देखो और समझिए क्वेश्चन कैसे किए हैं। और भी कोई समस्या आती है तो आप वीडियो में कमेंट करके आप बता सकते हो ये चीज़ समझ में नहीं आई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पार्ट इसका 4 है, 2x²
प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल 0। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? यहाँ से भी वही करेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे? यहाँ a बराबर क्या है बेटा? 2 है, और b बराबर क्या है? 1 है, और c बराबर क्या है? 4 है। तो d का मान निकालो जी। d का मान क्या निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है। b क्या है हमारे पास? 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a कितना है? 2 गुणा c कितना है? 4। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 माइनस 4 दूनी 8 चौक 32। ठीक है, तो ये 32 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस का 31। अब ये डी का मान तो निकल आया। अब डी का मान क्या है? माइनस के 31 है। ठीक है, जब माइनस का 31 है तो ये क्या है बेटा? ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है। जब ऋणात्मक है तो वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, लिख देंगे अतः इसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व होगा तो ही हम आगे सोल्व करेंगे बेटा। ठीक है, पहला क्वेश्चन बेटा आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके जो पार्ट है चारों वो करा दिए हैं आपको, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कर रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। चलो, उपयुक्त प्रश्न में एक में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक में दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। चलो, इस क्वेश्चन को भी हम क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो फॉर्मूला जो होता है हमारा उसको हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है इसका बेटा? जो द्विघाती सूत्र होता है, जो हमारा द्विघाती सूत्र है वो देख लेते हैं इसका क्या है। क्या है हमारा? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो क्या होता है आपका? ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ए के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका? इसका फॉर्मूला है एक्स बराबर, फॉर्मूला वही है आपका, यहाँ पे क्या आएगा? बी स्क्वेयर माइनस 4ac बट्टा 2a। या हम क्या लिख सकते हैं इसको? इस बी स्क्वेयर माइनस 4ac को क्या लिख सकते हैं? डी भी लिख सकते हैं, जो हम डी अब तक निकालते आ रहे हैं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? डी बट्टा 2 है, या तो अलग निकाल लो या यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन जो था हमारा क्या था? वो था हमारे पास 2x स्क्वेयर मतलब कि 2x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे से जो हमने जो मान निकाला था वो कितना आया था हमारा? वो हमारा 25 आया था, है ना? 25 तो आया था। डी का मान कितना था हमारा यहाँ पे? डी का मान 25 था। पहले क्वेश्चन का जो डी का मान था वो 25 था, तो यहाँ पे हम 25 रखेंगे डायरेक्ट। यहाँ लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। ठीक, तो x बराबर, चलो कर ही देते हैं। आप ये सोचोगे फिर ऐसे नहीं कर रहे। देखो ए का मान क्या है यहाँ पर? 2, बी का मान है माइनस के साथ, और सी का मान है 3। तो बी का स्क्वायर कितना होगा बेटा? रखिए, ए का मान रखिए पहले यहाँ पे। ठीक है, ए का मान कैसे रखेंगे? देखिए यहाँ पे क्या माइनस के साथ है ये। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ रखेंगे प्लस माइनस, ये क्या होगा आपका? बी स्क्वायर होगा। तो बी स्क्वायर हमारे के पास क्या है? माइनस के साथ का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 मल्टीप्लाई ए कितना है हमारे पास? 2 गुणा सी कितना? 3 बट्टे 2 मल्टीप्लाई ए कितना है हमारे पास? 2 बराबर माइनस के साथ प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा? 49 माइनस 4 दूनी 8 या 24 बट्टे 4। ठीक है, माइनस के साथ प्लस माइनस तो ये आपका हो गया। ये 49 में घटाएंगे 24, 25 बट्टे आएगा 4 के। ठीक है, प्लस का चिन्ह ले लीजिए बेटा। प्लस का जो चिन्ह लेंगे वो क्या होगा? माइनस का 7 प्लस 5 बट्टा 4। 7 में से 5 घटाएंगे माइनस के 2 बट्टे 4, मतलब कि 1 बट्टा 2 माइनस के। एक ये आ गया। अब माइनस का चिन्ह लेंगे, माइनस का जो चिन्ह लेंगे वो क्या होगा? माइनस के साथ और माइनस के ही 5 बट्टा 4। तो 7 और 5 माइनस के 12 बट्टे 4, 4 तिया 12 माइनस के 3। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ से आपका बन जाएगा। थोड़ा सा आप देख लेते हैं, थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई है हमारी। वो क्या हुई है आपने देखा? ठीक है, आपको देखना भी चाहिए, पता भी होना चाहिए कि मिस्टेक हुई है तो क्या हुई है। देखो क्या हुई है, ये था हमारा माइनस के 7 था। यहाँ पे क्या था? ये माइनस का 7 था, और फॉर्मूले में माइनस माइनस क्या है? पहले से लगा हुआ है। फॉर्मूले में माइनस पहले से लगा हुआ है, तो माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। ये सारे क्या हो जाएंगे? ये प्लस होगा। जब ये प्लस हो जाएगा तो ये क्या होगा? तो 7 और 5 यहाँ पे क्या होगा? ये 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा तो ये इसका आंसर कितना होगा? 3 हो जाएगा बेटा। यहाँ से इसको सही कर लेना। ठीक है,
और ये कितना है हमारा प्लस का 7 माइनस 5, मतलब कि 2, आंसर तो वही आएगा लेकिन माइनस प्लस का फर्क पड़ गया। 7 में से 5 गए तो 2/4, 1/2 इसका आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सही कर लेना, गलतियां हो जाती हैं। ठीक है जी, पहला आपका ये क्वेश्चन हो गया, पहला जो पार्ट है वो हो गया। अब सेकंड पार्ट इसका हम करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट लिखिए इसका। सेकंड जो पार्ट है बेटा वो कह रहा है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखेंगे, देखो a बराबर यहाँ पे क्या रखेंगे 2, और b बराबर है यहाँ पे 1, और c बराबर है -4। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा, फॉर्मूला रखेंगे, क्या है फॉर्मूला है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस और b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। अब b क्या है हमारे पास, b है मतलब माइनस का b, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस b², b क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a क्या है हमारे पास 2, और c है हमारे पास -4 बट्टे 2 मल्टीप्लाई a का मान क्या है 2। आ रहा है ना समझ में, बता देना। माइनस प्लस माइनस और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4 दूनी 8 चौक 32, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। लेकिन एक मिस्टेक थोड़ी सी और, b² का मान क्या है हमारे पास 1 है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो 32 और क्या हो गया बेटा यहाँ से 33 हो जाएगा, क्या होगा बेटा यहाँ 33, तो x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस √33/4। ठीक है, अब यहाँ से क्या लेंगे हम, एक प्लस का चिन्ह ले लेते हैं, प्लस लेने पर तो x बराबर -1 प्लस √33/4, एक तो आपका ये हो गया आंसर, हो गया जी। और माइनस का चिन्ह जो लेंगे वो क्या हो जाएगा, माइनस का लेने पर x बराबर -1 और माइनस का √33/4। यहाँ से आपका दोनों क्वेश्चन हो गए। अब इसमें दो पार्ट इसमें हो गए, अब इसमें पार्ट 3 और 4 रह गया। इसको आप होमवर्क में रखोगे। ठीक है, इसको आप किस में रखोगे, इसको आप इसमें रखोगे बेटा होमवर्क में। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ये नहीं निकला इसका सॉल्यूशन बता दो, इसके ऊपर वीडियो बना दी जाएगी, उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि हमको क्या निकालना है बेटा, इसमें ए का मान ये है, बी का मान ये है और सी का मान ये है, ऐसे ए बी सी, और फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला हमको क्या रखना है, एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, और नहीं निकले तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और इसके अगर आंसर आपको जो है सॉल्यूशन इसका अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, और वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।